हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चे को एक सुपर चाइल्ड के रूप में देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपका जवाब हाँ ही होगा। क्योंकि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सुपर चाइल्ड जैसा हो। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? नहीं। कुछ बच्चों के साथ होता है तो कुछ बच्चों के साथ नहीं भी होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, सिर्फ कुछ कुछ लोगों के साथ होता है? तो चलिए आज का डिस्कशन इसके ऊपर शुरू करते हैं। दोस्तों, पेरेंटिंग इज नॉट एन ओवरनाइट गेम, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें पालन करना पड़ता है, प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। इसीलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को सुपर चाइल्ड नहीं बना पाते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो दुनिया में करीब 4 तरह का पेरेंट्स होते हैं। नंबर 1, those parents who are extremely concerned about their children. Number 2, the parents who are friends to their children. Number 3, the parents who make everything available to their children. And number 4, those parents who are least concerned about their children. चलिए हम वन बाई वन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, द पेरेंट्स हु आर एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन। ये जो कैटेगरी है, इसमें लगभग 70% पेरेंट्स आते हैं। उनका जो आदत है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ तक कि 0.5% मार्क को लेकर भी ये बवाल खड़ा कर देते हैं। आपने देखा होगा 3 इडियट्स नाम की एक मूवी है जिसमें फरहान नाम का एक कैरेक्टर है, जिसका पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। जैसे कि बोलते हैं 99% लाओगे तो घड़ी मिलेगा, नहीं तो छड़ी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक भी परसेंटेज कम हो गया तो उन्हें लगता है कि सब डूब गया। और वो पोजीशन को लेकर भी बहुत कंसर्न होते हैं। मतलब उनका बच्चा फर्स्ट पोजीशन में आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए, उनका फोटो टॉप में रहना चाहिए। अगर टॉप में रहने की बजाय थोड़ा नीचे आ गया तो उनका लगता है सब खत्म हो गया। इसके लिए वो क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे ही इनके अचीवमेंट में कुछ कमी आ जाती है तो उनको डांटने लगते हैं, रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे जाने लगता है और उनको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है। इससे क्या होता है ना, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और उनका आगे जाने का जो सोच भी है वो भी दिमाग से डिलीट हो जाता है धीरे धीरे। और वो क्या करते हैं, मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन किसी कारण से वो एक एग्जाम में सेकंड आ गया और उनके पेरेंट्स का जो डांट पड़ी, इससे उसको लगा कि मुझे कुछ भी करना हो लेकिन वो जो लड़का फर्स्ट आया है उससे आगे निकलना है। इससे क्या होता है ना, उसके माइंड में एक रोल मॉडल बैठ जाता है, वही लड़का जो उससे 2 मार्क या 3 मार्क या 1% ज्यादा सिक्योर करके नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। तो उनके मन में जो रोल मॉडल बैठ गया वो एक छोटा सा रोल मॉडल बैठ गया। बल्कि हमारे मन में जो रोल मॉडल बैठना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, बिल गेट्स होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर होना चाहिए, अमिताभ बच्चन होना चाहिए या फिर माइकल जैक्सन होना चाहिए। ऐसे करके जो भी उनके फील्ड में टफ हो, अगर उसी तरह का एक रोल मॉडल हमारे मन में आए तो शायद हम उनके करीब पहुंचने के लिए ट्राई कर सकेंगे। लेकिन जो कंपैरिजन में क्या होता है, बच्चों के मन में हम एक छोटा सा रोल मॉडल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ना, वो आगे जाने का सोचना भी बंद कर देते हैं। और हम जो सेकंड कैटेगरी का बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी का जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। मतलब बच्चों का स्ट्रेंथ, बच्चों का वीकनेस उनको मालूम होता है, क्योंकि वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं अपने लेवल पे। और इससे क्या होता है ना, बच्चों का जो स्ट्रेंथ है उसको वो और भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको अप्रिशिएट करना आता है। बच्चों का जो भी छोटा छोटा अचीवमेंट होता है उनको अप्रिशिएट करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस पावर और भी बढ़ता है। और बच्चों का जो वीकनेस है उसको भी वो पकड़ते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा वो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करवाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वीकनेस को पकड़ लिए तो वो किसी के साथ कंपेयर करके उनका जो कॉन्फिडेंस को नीचे लाएं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, उनके प्रॉब्लम को खुद समझते हैं। अब जब टाइम आता है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं। और वो क्या करते हैं, मेकिंग अवेयर ऑफ डिफरेंट स्कोप्स एंड लिमिटेशंस।
दुनिया में जितना भी स्कोप्स है उनको वो बताते हैं, उनके बच्चों को कौन सा फील्ड फिट होता है उनको वो कम्युनिकेट करवाते हैं, रिलेट करवाते हैं, और जो जो उनका लिमिटेशंस है वो भी उनको बताते हैं ताकि वो उनको कैसे सुधार सके। और उनका जो कंपटीशन होता है वो होता है मी वर्सेस माई सेल्फ कंपटीशन, मतलब टुडे वर्सेस टुमारो का कंपटीशन। आज उनका बच्चा कहाँ है, कल उनको कहाँ जाना है, और वहां जाने के लिए उनको कौन कौन सी स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, वो धीरे धीरे उसी स्टेप्स को लेके आगे उनको लेके जाते हैं। ये गया सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी का जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, मेक एवरीथिंग अवेलेबल टू देयर चिल्ड्रन, मतलब उनके बच्चों को जो भी चाहिए वो फटाक से अवेलेबल कर देते हैं। उनके मन में क्या चलता है कि उनके बच्चों के लिए वो एक सुपर पेरेंट है, सुपर डैड और सुपर मॉम है। इससे क्या होता है ना, बच्चों का जो डिपेंडेंसी होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंट बन जाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, गोपी और किशन। दोनों एक साथ पढ़ाई की, एक साथ बड़े हुए और एक साथ इनकम करना भी शुरू किया। पहला वाला जो था गोपी, वो एक स्कूल का टीचर बन गया, और दूसरा वाला जो तो किशन, वो एक बिजनेसमैन बन गया। दोनों का घर आसपास ही था, और दोनों क्या करते थे, दोनों का हॉबीज भी एक तरह का था। दोनों उनके स्पेयर टाइम में गार्डनिंग करते थे। गोपी का गार्डन में भी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे, और किशन के गार्डन में भी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश आई और बहुत जोर से हवा आने लगी। कुछ टाइम के लिए वो घर में दरवाजा और खिड़की वगैरह बंद करके बैठ गए। जब बारिश थम गई तो दोनों बाहर आए। जब उनके गार्डन के तरफ गए तो दोनों देखते हैं तो गोपी का जो गार्डन है वो अभी भी हरा भरा है, और किशन का गार्डन से पेड़ सब उखड़ गया है। तो ये बात देख के किशन को कुछ हजम नहीं हुई। वो गोपी से पूछने लगा, दोनों एक साथ प्लांटेशन किया, एक साथ उनका केयर भी लिया, लेकिन तुम्हारे जो पेड़ से, तुम्हारे जो पौधे हैं वो सही से खड़े हैं, लेकिन मेरा गिर गया क्यों? तो गोपी ने बस एक बात कही, देखो दोस्त, छोटा सा डिफरेंस है। तुम क्या करते थे, बहुत सारा उनका केयर लेते थे, बहुत पानी डालते थे, उनको फर्टिलाइजर वगैरह देते थे, लेकिन मैं उतना नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जैसे कि तुम ज्यादा पानी डाल रहे थे, ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल रहे थे, तुम्हारे पौधे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनका जो रूट है वो ज्यादा नीचे तक नहीं गया, क्योंकि उनको यहीं से पानी मिल जाता था। लेकिन मेरा जो पौधे हैं उनको मैं ज्यादा पानी जानबूझकर नहीं देता था, इसलिए पानी को खोजते हुए उनका जो रूट है वो ज्यादा नीचे चला गया था। इसलिए जो हवा आई, ये जो हवा का झोंका, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे जो पौधे थे वो गिर गए। तो ये जो स्टोरी है, इससे हमें सीख क्या मिलती है, इससे हमें लेसन्स क्या मिलती है? यही मिलती है, अगर हम ज्यादा नर्चर करेंगे अपने बच्चों को तो उनका जो जितना रूट डेवलप होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर रूट ज्यादा डेवलप नहीं होगा तो फ्रूट कैसे मिलेगा? अगर हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा नर्चर करेंगे तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और वो क्या करेंगे, पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंट बन जाएंगे। ये थे थर्ड कैटेगरी का पेरेंट। जो फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी का पेरेंट्स है, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है? ये जो कैटेगरी का पेरेंट होते हैं, ये भी इनका 2-3 सब कैटेगरी होता है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स क्या मानते हैं, हमारा काम है सिर्फ बच्चों को पैदा करना, पैदा करने के बाद बाकी का काम उनके ऊपर छोड़ दो। और कुछ क्या सोचते हैं, ये भगवान का देन है, इसलिए बच्चों का जो भी होगा वही भगवान ही करेंगे, मतलब भगवान के ऊपर भरोसा करके वो छोड़ दिए। लेकिन क्या पता भगवान आपके ऊपर भरोसा करके चुप बैठ गए तो। और जो थर्ड सब कैटेगरी उनका होता है, सरेंडरिंग एटीट्यूड उनका होता है। वो किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं, किस्मत में जो लिखा होगा उनके साथ वही होगा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, उसका किस्मत भी आप लिखते हैं और वो खुद लिखता है। अगर किस्मत लिखा जा सकता है तो खुद का किस्मत खुद लिखा जा सकता है। बच्चे को इतना एफिशिएंट बनाइए ताकि वो अपना फेट खुद लिख सके, अपना किस्मत खुद लिख सके। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, अगर मैं आपको एक मछली आज पका के दे दूं, अच्छे से कुक करके दे दूं, शायद ये आपको अच्छा लगे,
और अगले दिन आपको फिर से वही डिश खाने के लिए मन करे। अगर अगले दिन आप हमारे पास आओगे तो शायद हम फिर से वो वाला डिश आपको पका के दे दूं और आप उसको भी एंजॉय करने लगे। लेकिन ये जो प्रोसेस कितना दिन चलेगा? जब तक मैं हूं, जब तक मेरा मर्जी है, मैं आपको बना के देता हूं, तब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको वो डिश बनाना सिखा दूं, अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, तो आप खुद मछली पकड़ भी पाएंगे, वो डिश को बना भी पाएंगे और उसको जब तक आप चाहे उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर बच्चों का जो स्किल है उसको हम डेवलप कर दें और उनको एफिशिएंट बना दें, खुद का काम खुद करने के लिए, खुद का ड्रीम खुद डिजाइन करने के लिए, खुद का किस्मत खुद लिखने के लिए, शायद तब जाके वो एक सुपर चाइल्ड बन सकता है। इसलिए दोस्तों फिर से बोलता हूं, अपने बच्चों को कभी भी मछली डिश बना के मत दीजिए, उसको मछली पकड़ना सिखाइए ताकि वो हमेशा मछली पकड़ सके और वो अपने हिसाब से डिश बना के एंजॉय कर सके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर पेरेंट का मतलब क्या है। एक्चुअल में हम जो सोचते हैं, जो थर्ड कैटेगरी का जो पेरेंट्स है, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ अवेलेबल कर देते हैं, वो अपने आप को सुपर पेरेंट मानने लगते हैं। लेकिन असल में वो सुपर पेरेंट्स नहीं है। सुपर पेरेंट्स कौन है? जो सेकंड कैटेगरी का है, जो अपने बच्चों के साथ मिलते हैं, उनका स्ट्रेंथ उनको मालूम होता है, उनका वीकनेस उनको मालूम होता है और वो उनका वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना भी जानते हैं। वही सुपर पेरेंट होते हैं और उनका बच्चा सुपर चाइल्ड होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एन एवरेज पेरेंट ऑफ ए सुपर चाइल्ड रादर देन ए सुपर पेरेंट ऑफ एन बिलो एवरेज चाइल्ड। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए आप कौन सी कैटेगरी में अभी है और कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। आपका जवाब हमें इंस्पायर करेगा और भी इसी तरह वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है आपके जान पहचान के जितने भी पेरेंट्स हैं वो खुद को एनालाइज कर सकें और इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। शेयरिंग का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, बहुत सारा चैनल है। अगर आप तहे दिल से किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके मन में पेरेंटिंग को लेके कोई भी सवाल है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए।